18 अगस्त 2023 दिन है शुक्रवार का और सावन का पावन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि है। और जैसा कि आप सभी को पता है, सावन का महीना सिर्फ 14 ही दिन शेष बचे हैं। मतलब 31 अगस्त को सावन का पावन महीना पूर्ण हो जाएगा। अधिक मास के बाद फिर से सावन का महीना पूर्ण हो गया है और अधिक मास पूर्ण होने के बाद सभी गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए सावन माह में किए जाने वाले विशेष उपाय करना चाहते हैं, जिसका हमने कल एक वीडियो पहले ही आपको बता दिया है। अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी हमारे चैनल में जाके कल का वह वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सावन के कुछ नए विशेष उपाय शामिल किए गए हैं। साथ ही कल मतलब सावन शुक्ल की द्वितीया मतलब शुक्रवार के दिन द्वितीया की तिथि है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि के दिन आप कौन से 5 सरल और आसान उपाय कर सकते हैं, वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें, हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वह नाग पंचमी के 5 विशेष महा उपायों से संबंधित रहेगा, इसलिए आप हमारे साथ बने रहें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। सावन का महीना फिर से शुरू हो गया है तो सभी को पता है गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी सावन के माह में क्या क्या करने को कहते हैं। सावन के माह में अगर आप जल चढ़ाना चाहते हैं शिवलिंग पे तो आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है, जिसे हम कावड़ जल भी कहते हैं। और अगर आप कुछ अर्पित करना चाहते हैं तो वह आप 108 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। मतलब आप 108 चावल के दाने मतलब अक्षत को भी अर्पित कर सकते हैं। मूंग दाने, राई के दाने, कोई भी चीज़ को आप 108 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए अपनी मनोकामना बोलिए और उसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। मनोकामना बोलने के बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोला जाता है। यह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने ही अपनी पिछली कथाओं में बताया है। और बचे हुए इस सावन के महीने में अगर आप अपने घर से ही कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने घर के बगीचे में या फिर आपके घर में अगर गमले हैं तो गमले की ही मिट्टी का उपयोग करते हुए लिंगनुमा आकृति बनाकर उसका पूजन अर्चन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर सकते हैं। ऐसे में भी भोलेनाथ की आपको विशेष कृपा जरूर प्राप्त होती है। गुरुजी के बताए सावन माह के यह बिल्कुल नए उपाय हैं जिन्हें आपको इस सावन के महीने में करना शुरू कर देना है, जिससे जीवन से दुख तकलीफ कष्ट तो दूर होते ही है, साथ में आपके जीवन में धन वृद्धि भी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। भोलेनाथ के सर में गंगा के साथ साथ चांद भी है और भोलेनाथ ने चांद को शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही अपने सर पर धारण किया था। अर्थात महादेव के सर में जो चांद है वह शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि का है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है इस चांद के जो दर्शन कर लेता है, मतलब जो 18 अगस्त शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, उस चांद के जो दर्शन कर लेता है उसे रोग मुक्ति प्राप्त होती है, उसे बड़ी बीमारी कभी नहीं हो सकती है, यह निश्चितता है। इसलिए आपको सावन के इस पावन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चांद मतलब 18 अगस्त को रात को चांद के दर्शन करना है। आप भी कीजिए और अपने घर के बच्चों को भी करवाइएगा। जिनको श्रवण शक्ति कमज़ोर हो, बुद्धि से कमज़ोर हो और बच्चे पढ़ाई में ध्यान ना लगाते हों तो ऐसे बच्चों को इस चंद्र के दर्शन जरूर कराइएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। बड़ी से बड़ी बीमारी होने पर गुरुजी ने कई बीमारियों का नाम लिया था। हम उन बीमारियों का नाम तो नहीं लेंगे, पर हम आपको बस इतना बता दें, कितनी ही बड़ी बीमारी हो गई हो, कितनी ही खतरनाक बीमारी हो गई हो, तो आप इस विशेष उपाय को महीने में एक बार मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है। कैसे करना है पहले आप वह समझ लीजिए। यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, मतलब शाम के समय करना है। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। और यह आपको उपाय सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक करना है। मतलब पहले मत कीजिएगा क्योंकि तब तक तो सूर्य की रोशनी रहती है, मतलब सूर्य की रोशनी खत्म होते जाए, थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहे, तभी आपको यह उपाय करना है। प्रदोष काल में आपको यह उपाय करना है। उपाय की जानकारी बताने से पहले हम पहले आपको यह बता दें कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी, थोड़े से कच्चे दूध की आवश्यकता होगी, साथ में आपको सफ़ेद चंदन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है वह समझ लीजिए। कच्चे दूध का छींटन आपको चंद्रदेव को करना है। चंद्रदेव को छींटन करने से तात्पर्य यह है, कच्चा दूध आप अपनी उंगलियों से ऐसे छींटन कर दें चंद्रदेव की ओर इशारा करते हुए, बस ऐसा ही करना है और वह नीचे गिर जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको जो सफ़ेद पुष्प है वह भी अपने हाथ से चंद्रदेव को आंशिक रूप से अर्पित करते हुए सामने छोड़ देना है, वह भी चंद्रदेव प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद जो सफ़ेद चंदन है उसका भी आपको छींटन कर देना है चंद्रदेव में, मतलब आपने दूध का भी छींटन करना है और सफ़ेद चंदन का भी छींटन करना है।
सबसे पहले आपको कच्चे दूध से छीटन करना है, फिर उसके बाद सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और उसके बाद आपको सफ़ेद चंदन से चंद्रदेव पर छीटन करना है। इसके बाद दूध का छीटन आपको अपने ऊपर करना है, मतलब जैसे चंद्रदेव के ऊपर ऐसा छोटे से 1-2 बूंद छोड़े थे, उसी प्रकार से 1-2 बूंद आपको अपने ऊपर भी छिंटन कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा चंदन आपको अपने शरीर में लगा लेना है। आप चाहो तो अपनी समस्या के ऊपर भी उस चंदन को लगा सकते हैं, अपनी उस समस्या के ऊपर चंदन को लगा सकते हैं। सिर्फ तात्पर्य यह है, अगर आपको त्वचा संबंधित परेशानी है तो आप वहाँ पर भी त्वचा संबंधित परेशानी होने पर उस चंदन को लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आप अपने उस चंदन से सीने में त्रिपुंड जैसी आकृति बना सकते हैं, मतलब उस चंदन की 3 लाइन अपने सीने में फेर सकते हैं। और या फिर आप उस चंदन से अपने मस्तक में भी एक त्रिपुंड की आकृति बना सकते हैं। इसके बाद आप ध्यान से सुनिएगा, यह उपाय इसलिए किया जाता है, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, उसमें अगर आपकी दवाइयाँ नहीं लग रही हैं तो वह लगना शुरू हो जाती है। अर्थात आपको डॉक्टर को दिखाना है और साथ साथ शिव पर विश्वास रखते हुए यह उपाय भी करना है। दवाइयाँ लगने लगेंगी और कितनी ही विषम बीमारी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रोग क्यों ना हो, आपको उससे मुक्ति जरूर प्राप्त होती है। यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको सिर्फ और सिर्फ महीने में एक बार, मतलब शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को ही करने को मौका मिलेगा। और सावन के पावन महीने में आपको यह मौका मिल रहा है, तो आप इस मौके को जाने मत दीजिएगा। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शुक्रवार का दिन है, इस दिन आप धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करें। जल अर्पित करने का एक विशेष तरीका होता है। सबसे पहले तो आपको दोनों कलश में या फिर दोनों में से कोई एक कलश में कमल गट्टे को डाल देना है। कमल पुष्प नहीं मिल पाता है, इसलिए कमल गट्टे का आप उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 कलश से जल शिवलिंग पे अर्पित करना है। अगर आप पूरा जल अर्पित करने के बाद वह कमल गट्टा कलश में ही रह जाता है तो उसे निकाल कर आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास कमल गट्टे ज़्यादा संख्या में नहीं हैं तो उसका आप उपयोग बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इस उपाय में आपको कमल गट्टे के जल का ही शिवलिंग पर अभिषेक करना है। 2 कलश से जल अर्पित कीजिए। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण जरूर कीजिएगा। जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके आपको उस जल का अपने घर में छीटन कर देना है। इस उपाय को करने से महादेव के साथ साथ महालक्ष्मी की भी आप पर विशेष कृपा होती है और आपके घर में धन्य धान्य के नए द्वार खुलने लगते हैं। अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी की प्राप्ति होती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको तरक्की देखने को मिलती है। बढ़ते हैं 5वें अंतिम और सबसे विशेष उपाय की ओर। किसी भी बड़ी बीमारी से बचने के लिए या फिर रोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको सीहोर कोबरेश्वर धाम का एक रुद्राक्ष लेना है। उसे जल कलश में डुबो देना है। 10 से 15 मिनट तक डूबे रहने के बाद उसे निकालकर वापस अपने पास सुरक्षित रख लीजिए, जहाँ पे भी आप रखते हो। इसके बाद इस जल को आपको शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अर्पित कर देना है। 2 कलश से भी जल अर्पित कर सकते हैं, 1 कलश से भी कर सकते हैं। इसके बाद जलाधारी से नीचे गिर रहे जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके उसका आचमन भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही करना है। बस इतना ही करना होता है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो गई हो, आपको लाभ जरूर देखने को मिलता है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।